हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब बढ़िया। उम्मीद है सब मजे में होगे। तो चलो आज फिर नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा मैंने नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में आप लोग को कुछ कहा था कि मॉडुलस तो फिनिश हो गया, जो थ्योरी मुझे बताना था वो मैंने थ्योरी पूरा बता दिया था। आप लोगों को प्रॉब्लम का जितना भी कलेक्शन था सारा कलेक्शन मैंने आप लोगों को दे दिया था। अब बात आ गई कि मैंने कहा था कि मैंने इमीडिएट में आपको एक डाउट सेशन लगाऊंगा। तो आज मैं सबसे पहले डाउट डिस्कशन ही करूंगा। तो डाउट डिस्कशन में मैंने सोचा है कि पहले दो पार्ट में वो डाउट डिस्कशन करूंगा। पहले आपके जो असाइनमेंट्स के जो भी डाउट्स मैंने दे रखे थे वो असाइनमेंट्स के डाउट देख लूंगा। जो ग्राफिकल सॉल्यूशन मैंने बताया था, हर एक प्रॉब्लम्स का मैंने जनरल चैनल सॉल्यूशन आपको बता ही दिया। अब जो ग्राफिकल सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ, ग्राफिकल सॉल्यूशन में दिखाऊंगा। जहां जरूरत होगी तो मैं जनरल सॉल्यूशन पे आऊंगा। मतलब जहां तक हो सके मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा, जो भी मेथड मुझे यूज करना पड़े। तो ठीक है, कुछ मैं हिंट भी दूंगा उसमें, जो आप घर पे आराम से बैठ के वो सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं असाइनमेंट्स का डाउट देखूंगा, और उसके बाद जो असाइनमेंट्स के डाउट्स देखने के बाद जो भी असाइनमेंट्स मैंने क्वेश्चन दे रखे जिसका आंसर मैंने नहीं दिया था, वो सारे आंसर्स मैं आपको आज ही शेयर कर दूंगा। आप अपने आंसर को मिला लेना और देख लेना कि क्या सही क्या गलत। ठीक है, पहली बात। और उससे जस्ट पहले जो मैंने आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करने दिया था, तो उसके आंसर्स भी मैं बन करके मैं आप लोगों को स्लाइड के थ्रू शेयर कर दूंगा। आप देख लेना, और मैं इसके पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे स्लाइड से काम चल जाएगा, फिर भी मैं पीडीएफ आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा सारे सॉल्यूशंस के आंसर्स विथ जहां तक जरूरत हो तो किसी किसी के जो कैलकुलेशन या सॉल्यूशंस भी होंगे उसको भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो जिसकी जरूरत होगी, यानी कि सारा वन बाय वन करके नहीं, जिसकी जरूरत होगी जो मैं क्लास में सॉल्व करूंगा, या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो लगेंगे, जो मुझे डाउट लगेगा कि ये क्वेश्चन आपसे ना बनेगा, तो मैं उसके मॉडल के कुछ क्वेश्चन के आंसर में आप लोग को विथ सॉल्यूशन आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो पहले आज जो क्लास जो हम लोगों ने प्लान कर रखा है पहले उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो प्लान है वो हमारा प्लान है कि सबसे पहले मैं अपने डाउट डिस्कस करता हूँ। डाउट में वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में जो मैंने जो असाइनमेंट दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो प्रॉब्लम था वो मैंने आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोग एक स्लाइड एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने स्क्रीन शेयर किया था आपके साथ। स्क्रीन पे मैं कुछ चीजें बता रहा था, सारी चीजें क्लियर किया, कुछ पॉइंट्स में डिस्कस किए, ग्राफिकल पॉइंट डिस्कस किए, स्टेप बाय स्टेप मैंने ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करना है वो डिस्कस किया। फिर उसका एक छोटा सा एग्जांपल भी दिखाया, पॉलिनोमियल बेस्ड एग्जांपल था। फिर मैंने ये भी कहा था कि भी ग्राफिकल सॉल्यूशन का जो स्टेप है ये दिमाग में मत रखना कि ये सिर्फ मॉडुलस के केस में वैलिड है, ये सबके केस में वैलिड है। अभी मॉडुलस बेस्ड आप प्रॉब्लम बनाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो किसी भी तरह के ग्राफ को मैं यूज करके इस पर प्रॉब्लम ग्राफिकल सॉल्यूशन से निकाल सकता हूँ। तो इसलिए मैंने एक एग्जांपल दिखाया था, फिर मैं एक मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन करवाया था। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 का ही कुछ एग्जांपल था। ठीक है, तो चलो आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, फिर आगे जो जो जरूरत होगी, जो असाइनमेंट अभी आप जो देख रहे हो, चलिए देखिए। ये जो असाइनमेंट आपका दिख रहा है, ये असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले तो लेफ्ट साइड देखो, तो 1 2 3 और 4 5 6 है। तो 1 के क्वेश्चन से देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखना। तो 1 के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, दिख रहा होगा, कुछ डिस्कस किया है। आज मैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि 1 में मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 के ग्राफ को प्लॉट किया था, तो बहुत हद तक इसके क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए। एक लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाला पार्ट आप लोगों ने देखा कि सॉल्व कर ही लोगे, तो 1 का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड से मैं डिस्कस करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए तो क्या कह रहा है। चलिए स्लाइड को हटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, यानी कि इसमें जो आपका क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है मॉड ऑफ x माइनस 1, 2 का फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। तो इस क्वेश्चन का देखो दो सॉल्यूशन मैंने बताया था। फर्स्ट सॉल्यूशन बताया था ग्राफिकल सॉल्यूशन, फर्स्ट बताया था एग्जॉस्टिव मेथड यानी केस वाइज सॉल्यूशन। केस वाइज सॉल्यूशन होपफुली आप कर लोगे। मैंने बहुत हद तक उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो उम्मीद है कि उसमें केस वाइज सॉल्यूशन में इस तरह के प्रॉब्लम में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो अब उसके बाद दूसरा क्या है कि इसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन है। और हमने कहा था कि किसी भी इस तरह के मॉडल्स को सॉल्व करने का 3 अप्रोच है। एक तो प्रॉपर्टी लग गया तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ही लगाना है। अगर प्रॉपर्टी नहीं लगा तो उसके बाद आपको देखना है कि इसको करना क्या है। तो उसका देखो, ये इसमें प्रॉपर्टी लगेगा, प्रॉपर्टी लगेगा। देखो इसमें प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है, क्योंकि मॉड ऑफ x प्लस वाई करेंगे, नहीं प्रॉपर्टी नहीं लगा। इसमें प्लस 3 कर देते, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारा क्या था, याद करो, प्रॉपर्टी लगाते थे मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। उस फॉर्म में ये ब्रेक नहीं हो रहा है। उस फॉर्म में ब्रेक होगा तो इसमें यहाँ 2 होना चाहिए, तो जो आपका 2 गिवन नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रही होगी आपको? बात नहीं समझ में आ रही है तो आप सोचना इस पॉइंट को सोचना कि मैंने बोला यहाँ 2 रहता
तो प्रॉपर्टी लगाते, कौन सा प्रॉपर्टी लगाते, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ये नहीं लगा, मैं ओरली इसको बता दिया। आप इस पॉइंट्स को खुद से सोचना कि 3 में 4 में नहीं हुआ, 2 में क्यों हुआ, लगाना दिमाग। ऐसा क्वेश्चन बता रखा है, इसलिए ऐसे वो आपके लिए कुछ नया नहीं है। लास्ट लेक्चर 4th या 5th में मैंने प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे, अगर कंफ्यूजन है तो उसको एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। तो चलो, अब जो हमारे पास दो मेथड बचे, एक है एग्जॉस्टिव यानी केस वाइज सॉल्यूशन और एक है ग्राफिकल। तो केस वाइज सॉल्यूशन भी बता रखा है, तो मेथड सेकंड की बात करूंगा ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बोर्ड पे नहीं बताया, मैंने स्क्रीन शेयर करके आपको डिस्कशन किया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में ग्राफिकल सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको डाउट जो डिस्कस करूंगा। तो चलो, जिसको जरा सा भी कंफ्यूजन है ग्राफिकल सॉल्यूशन में कैसे करते हैं क्या करते हैं, वो आप इस वाले एग्जाम्पल को ढंग से देखना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना और फिर बताना कि इसमें क्या डाउट है। उम्मीद है कि अगर आप एक बार ढंग से सुन लिए मेरी बात, वैसे तो मैंने सारी चीजें बता रखी है, फिर भी अगर जरा सा भी इधर उधर कंफ्यूजन रह गया हो तो उम्मीद है कि अगर इस बात को अगर एक बार तुम लोगों ने ढंग से सुन लिया, इतनी गारंटी है कि आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखते हैं। तो चलो, तो इसमें ग्राफ प्लॉट करने में किसका किसका ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो पहला ग्राफ होगा y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। अब दूसरा ग्राफ किसका होगा, y इक्वल टू 4। हमने कहा था ना, याद करो, fx और gx यूज किया था। fx इज वन ऑफ द फंक्शन, y इक्वल टू gx सेकंड फंक्शन, यानी fx इक्वल टू gx। ये कैसा एग्जांपल है, fx इक्वल टू gx में ये है fx और ये है gx, यानी y इक्वल टू fx से ग्राफ प्लॉट करना। मैंने कहा कि दोनों साइड के ग्राफ को इंडिविजुअली प्लॉट करके दिखाओ, y इक्वल टू फंक्शन मान के, लेफ्ट साइड अलग फंक्शन राइट साइड अलग फंक्शन मान के ग्राफ ड्रॉ कर दो। सबसे पहला काम क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना। तो ग्राफ ड्रॉ करने में, अब देखो, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने से पहले इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस, ब्रेक इसलिए कर लेता हूँ ना कि ब्रेक करने का क्या एडवांटेजेस मैं बताता हूँ। ब्रेक नहीं करूंगा तो इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे हुआ, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो हमें कैलकुलेशन होना करना होगा ना, कौन सा लाइन है क्या है, तो उसके लिए हमें ब्रेक करना जरूरी है। तो सबसे पहले आता हूँ x लेस देन 1, दूसरा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और तीसरा है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x लेस देन 1 में आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3, तो माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4 और x माइनस, और ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स और ये आ जाएगा x माइनस 3। तो माइनस एक्स प्लस 1, सॉरी ये आ जाएगा x माइनस 1 और ये माइनस एक्स प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2x माइनस 4। इतना तो आपको समझदारी आ ही गई कैसे सॉल्व करते हैं। एक नंबर 1 से छोटा के डाल के रखो, फिर से रिपीट कर रहे हैं, बहुत बार बता रखा है। 1 से छोटा नंबर डाल के देखो, तो निगेटिव है कि पॉजिटिव है, निगेटिव होगा तो माइनस सब बाहर आएगा, पॉजिटिव है तो एज इट इज आएगा। जस्ट हमने वही किया है, ये आपको बता रखा है, इसलिए दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इसको आपने ब्रेक कर लिया। अब आते हैं ग्राफ पे, देखना। चले मैं ग्राफ ट्रेस ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, सबकी नजर यहाँ होनी चाहिए, एकदम साइलेंटली आप इस चीज को देखें और मेरी बात सुने। सबसे पहला काम है ग्राफ प्लॉट करना। तो ग्राफ प्लॉट करने में हमने बोला था शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। शॉर्टकट मेथड में हमने क्या कहा था कि एक सिंपल सा टेबल बना लेते हैं, छोटा टेबल बना लेते हैं ग्राफ प्लॉट करने में, जो है सिस्टम, सिस्टम को भी देख लेते हैं। हमने 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो 5 बॉक्सेस बनाने होंगे, दिस इज y एंड दिस इज x, ठीक है। या इसको चलो y x ले लिया, तो x ऊपर रखते हैं, y नीचे रखते हैं, दिस इज x दिस इज y। तो ये हो गया 1 3, तो इस पे देखो 2, इस पे 2, 3 के आगे 4 ले लो, 1 के आगे 0 ले लो, 0 पे कितना आ जाएगा, 0 पे 4 और 4 पे कितना आएगा, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 1, तो 4, तो 4। तो ये आपका पॉइंट आ गया। अब पॉइंट लोकेट करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 4, 1 2 3 4, ठीक है। y कोऑर्डिनेट 4 मतलब यहां से पहला ग्राफ, पहला पॉइंट गया। दूसरा x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2, मतलब यहां से गया। तीसरा है x कोऑर्डिनेट 3, 1 2 3, y कोऑर्डिनेट क्या है 2, फिर से यहां से गया, ठीक है। फोर्थ है x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 4 मतलब यहां से गया, ठीक है ना। थोड़ा ये राइट साइड आएगा, थोड़ा आपको यहां से गया, ठीक है। ये 4 पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। अब ये चारों पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके देखो। अब अप्रोच क्या था, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना था ना, तो ज्वाइन कर देते हैं। ये आ गया पहला पॉइंट, ये और ये किसका ग्राफ हो गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। बता रखा है आप लोगों को, ये नहीं कि सर ये कैसे कैसे डायरेक्ट ड्रॉ कर दिए। अगर जरा सा भी ग्राफ में कंफ्यूजन है तो ग्राफ का जो मैंने अप्रोच बताया था ड्रॉ करने का, उसको ढंग से आप लेक्चर ढंग से देख लीजिएगा। इतनी गारंटी है कि इतना मैंने एफर्ट लगाया आप लोगों के पीछे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो।
अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो इस बात का ख्याल रखें कि आपने ढंग से लेक्चर नहीं देखा है, इसलिए कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो इमीडिएट लेक्चर को देखो, हर एक पॉइंट हर एक लेक्चर में क्लियर है, आप बस नोटिस करो कौन सा लेक्चर में कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहा है, और उसके अलावा उसके बाद आप उसको देख लो, क्योंकि आप नोट्स बनाते होगे तो नोट्स में मेंशन भी तो करते होगे लेक्चर 4 है तो लेक्चर 4 में ये सारे पॉइंट्स हैं, तो जिस पॉइंट में डाउट हुआ तो उस लेक्चर को पलट के देख लो, क्योंकि सबका लिंक आपके पास है। और ये भी आपके पास सबसे बड़ी फैसिलिटी तो ऑनलाइन में यही है कि आप जब चाहो तब देख सकते हो, कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं, हमारा वेट नहीं करना होगा, आप एक बार खुद से देख लोगे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और फिर भी डाउट अगर जरा भी इधर उधर रहा तो मैं तो आपको हमेशा ओपन रखते हैं, कभी भी आप डाउट पूछ सकते हो। हाँ जी, कभी हो सकता है कि जवाब देने में टाइम लगे क्योंकि कुछ काम करता हूँ, बिजी रहता हूँ, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व करें, वही वाली बात है, तो ख्याल रखिएगा। तो चलो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, यानी कि इसका ग्राफ, ये ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया। अब दूसरा ग्राफ क्या है, सेकेंड ग्राफ है y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 का लाइन ड्रॉ करते हैं, तो y इक्वल टू 4 का लाइन ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू 4 मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा, तो y इक्वल टू 4, तो देखो 0 1 2 3 4 मतलब यहां से क्रॉस करेगा, यहां से क्रॉस करेगा, y इक्वल टू 4 का लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो ये लाइन है y इक्वल टू 4, दिस लाइन इज y इक्वल टू 4। आई थिंक ये लाइन क्लियर होगा, तो मैंने डार्क कर दिया कि क्लियर दिखेगा, और डिफरेंट कलर भी यूज किया, थोड़ा आपको पता चलेगा दो डिफरेंट ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश में हूँ, ठीक है। तो ये आ गया y इक्वल टू 4। अब देखो ये लाइन y इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस, दोनों ग्राफ की बात करता हूँ। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोनों पे, अब देखो इधर मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखूंगा। सबसे पहला प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम नोटिस करना, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 4, fx इक्वल टू gx वाला पार्ट आएगा। When fx इक्वल टू gx, तो मैंने कहा था ना कि सॉल्यूशन जो होगा दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx। याद करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ y इक्वल टू fx एंड gx, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकाल लो, वही होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब आते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन है और ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन है, मतलब इस दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट निकालना है तो देखो कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सबसे पहले ये पॉइंट तो आपको पहले से दिख रहा है कि यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है, पर बेटर होगा कैलकुलेट कर ले। सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे कौन सा लाइन था, y इक्वल टू 2x माइनस 4 था, और ये कौन सा लाइन है y इक्वल टू 4। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4, x इक्वल टू 4 आ गया, मतलब इसको और इसको सॉल्व करें तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, तो 4 मतलब ये वाला पॉइंट क्या है 4, इसे दिख ही रहा, तो ग्राफिकली हमने ऑब्जर्व करके देख ही लिया था ये कोऑर्डिनेट 4 है। तो अब बताओ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन ये रहेगा एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स के लिए स्टेटमेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ का x कोऑर्डिनेट और यहाँ का x कोऑर्डिनेट, दैट इज द पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इसके केस में अब डायरेक्ट आंसर लिखो, x इक्वल टू क्या लिखोगे, x इक्वल टू 0,4, आगे पहला का आंसर ना, x इक्वल टू 0,4। तो देखो सेकंड का फर्स्ट हो गया सॉल्यूशन, हो गया ना। अब सेकंड का सेकंड देखते हैं, सेकंड का सेकंड में क्या है, तो सेकंड के सेकंड में है दिस इज इक्वल टू 5, तो दिस सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड, इसी ग्राफ का मैं यूज करता हूँ, दोबारा ग्राफ नहीं प्लॉट करूंगा। मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, इसकी वैल्यू 5 है, तो इसका क्या होगा कैलकुलेशन, तो 5, तो इसमें किसका ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो इसमें प्लॉट करना होगा, चलो लिख देता हूँ y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, और दूसरा लाइन कौन सा होगा y इक्वल टू 5। मैं इतने जगह का ही यूज कर रहा हूँ, थोड़ा इधर फेस कर देता हूँ कि इतने में से काम चल जाए, ठीक है। तो ठीक है, तो अब देखता हूँ, तो इधर मैं सॉल्यूशन का आंसर भी एक एक डिस्कस करता चलूंगा। अब देखो y इक्वल टू 5 का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, पहला तो हो गया y इक्वल टू 4 के केस में, 5 का होगा 5 होगा, 4 यहाँ है तो 5 क्या होगा 5 यहाँ होगा, 5 यहाँ है, ठीक है। अब मैं y इक्वल टू 5 का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो 5 का ग्राफ मतलब ये वाला जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज y इक्वल टू 5, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो मैंने डार्क किया है ये वाला पॉइंट, दिस सॉरी ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, सॉरी डार्क यहाँ, मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू ग्राफ इज इक्वल टू दिस, मतलब यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा,
तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स के लिए पहले इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट देखो और यहाँ कोऑर्डिनेट देखो। तो यहाँ कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -2x+4, और इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 5। तो सबसे पहले यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, -2x+4 को y इक्वल टू 5 से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, -2x+4, जगह कम है इसलिए मैं यूज कर ले रहा हूँ, -2x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू कितना होगा, -2x+4 -2x इक्वल टू 1, सॉरी x इक्वल टू कितना होगा, -1/2। मतलब यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो, ये जो x कोऑर्डिनेट होगा -1/2, और यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट होगा, अब मैं सबको कैलकुलेट नहीं करा, सीधे x कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, 2x - 4 इक्वल टू y इक्वल टू 5। तो 2x - 4 इक्वल टू 5, तो 2x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, 9/2। मतलब अगर इसके केस में सॉल्यूशन की बात करें तो व्हाट इज द आंसर, आंसर होगा x इक्वल टू -1/2, 9/2। x इक्वल टू -1/2, 9/2 दिख रहा है, x इक्वल टू -1/2, 9/2। उम्मीद है ये ग्राफ आपको क्लियर होगा। x इक्वल टू -1/2, 9/2 इज द आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं, मान लो ये आपका पॉइंट क्लियर है, तो फिफ्थ में देखो कितना जल्दी आंसर आ गया। मतलब सिंपली एक ग्राफ में मैंने 2 क्वेश्चन तुरंत बना दिए। तो पता तो होना चाहिए सारा मेथड, बाद में आपको जो अच्छा लगे। और जब ग्राफिकल सॉल्यूशन बहुत इजीली बन जाता है, इसलिए आपको डिसाइड करना होगा किसमें टाइम सेविंग होगा, तो उसके हिसाब से आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो। ठीक, तो ये आ गया एक्सरसाइज 5 के लिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, अब इसी में है, अब देखो अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है लेस देन इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं, लेस देन इक्वल टू 4 की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-3 लेस देन इक्वल टू 4। देख लो ये क्वेश्चन में था, तो लेस देन इक्वल टू 4, तो ये कौन से पैटर्न पे बेस्ड है, याद करो, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स। एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स पे बेस्ड है। हमने कहा था जब एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, तो आप याद करो, उसमें कहा था ना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू जी एक्स, स्टेप 1 में फॉर एफ एक्स लेस देन जी एक्स टेक द पार्ट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स विच इज बिलो द जी एक्स। यानी एफ एक्स का वही पार्ट लेना है जो जी एक्स के बिलो हो, और यानी जी एक्स ग्राफ के नीचे हो, और उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू देख लेना है कि किस इंटरवल में वो जी एक्स से नीचे है, उस इंटरवल को आपको लिख देना है। तो देखो जी एक्स यहाँ क्या है, एफ एक्स लेस देन जी एक्स, जी एक्स से 4, एफ एक्स से ये, मतलब ये वाला ग्राफ 4 से नीचे होना चाहिए। देखना 4 से नीचे, तो 4 से नीचे वाला पाया है कि मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-3 लेस देन इक्वल टू 4। मतलब इस ग्राफ को अलग से प्लॉट करो, इस ग्राफ को अलग से प्लॉट करो, मतलब इस ग्राफ को 4 से नीचे बोल रहा है। तो 4 का लाइन ये है, इससे नीचे, तो इससे नीचे ये वाला ग्राफ का कौन सा पोर्शन आ रहा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बना रहा हूँ, तो इसलिए एक एक करके मैं इस फिगर में चेंज करता जा रहा हूँ। तो सबको एक बार ड्रॉ करोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप सबको अलग करके ड्रॉ कर लो तो बेहतर है। अगर सब एक में ही समझ में आ गया तो एक में ही ड्रॉ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। अब मुझे समझाना था इसलिए मैं एक ही ग्राफ का यूज कर रहा हूँ, सबके लिए अलग अलग ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं एक ही फिगर में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। तो लेस देन इक्वल टू 4 में कौन सा पार्ट दूंगा, तो अब मैं वो पार्ट डार्क करता हूँ जो लेस देन इक्वल टू 4 है। तो देखना ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने डार्क किया, ये वाला पार्ट क्या है, लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ देखो इक्वल टू 4 भी है, मतलब यहाँ और यहाँ इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट का एक्स जो करस्पॉन्डिंग एक्स होगा वहां पे क्लोज लगाएंगे, ये मैंने बता रखा। वही अगर लेस देन 4 होता तो वहां पे ओपन इंटरवल यूज करते थे। तो चलो इस ग्राफ में आते हैं, तो यहाँ और यहाँ पे इंक्लूडेड है, मतलब इस वाले डार्क पोर्शन का करस्पॉन्डिंग एक्स क्या है, तो 0 से लेके कहां तक है, 4। मतलब इसके केस में एक्स डायरेक्ट लिख दो, तो एक्स क्या होगा, फ्रॉम 0 टू, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। जो लेस देन वाला पार्ट डार्क किया उसको चेक कर लिया, करस्पॉन्डिंग किया 0 to 4, हो गया आंसर। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूँ, उम्मीद है सारी बातें समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सुनना, मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये कौन से पार्ट पे है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, याद करो। तो इसमें क्या करेंगे, एफ एक्स का वो पार्ट देखेंगे जो जी एक्स से ऊपर, जी एक्स क्या है 5,
यानी कि लेफ्ट साइड वाले ग्राफ का वो पार्ट देखना है जो y इक्वल टू 5 वाले लाइन से ऊपर हो। ठीक है, तो चलो इस वाले की क्वेश्चन में देखते हैं। तो 5 वाला लाइन से ऊपर वाला पार्ट को डार्क करते हैं, इसको मैं रेड से डार्क करता हूँ। तो 5 वाला लाइन ये है और y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ ये है। इससे ऊपर बोल रहा है तो इससे ऊपर वाला पार्ट में ये वाला पोर्शन आता है और ये वाला पोर्शन आता है। उस पोर्शन को डार्क करो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग x को आप लिख दो, वही होगा उसका आंसर। तो डार्क करते हैं, तो यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, मतलब इस पॉइंट को इंक्लूड करना है, मतलब यहाँ का जो करस्पॉन्डिंग x होगा वहां पे क्लोज लगाएंगे और इसके ऊपर लेते चलते हैं। तो चलो उसको डार्क करते हैं। डार्क किया, इसको भी डार्क किया, डार्क किया। ठीक है, तो अब इसके केस में आंसर क्या लिखेंगे? तो इस केस में -1/2 से छोटा और इसके आगे क्या होगा? 9/2 से बड़ा। तो आंसर क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1/2, यूनियन क्या होगा? 9/2 टू इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर। समझ आई बात में? कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल है। देखो हमने अपने तरफ से कोशिश किया है कि आपको सारी बातें समझ में आए। एग्जॉस्टिव मेथड इसमें आसानी से लग जाएगा, पर वही है कि आपको सब बताना था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी चीजें बता दो। उसके बाद आपको डिसाइड करना है किसमें टाइम कंज्यूमिंग है, किसमें इजीली बन जाएगा। तो सारे मेथड को पता होना चाहिए, फिर आपको जो ये आसान लगे उसको आप फॉलो कीजिए, वो आसानी से प्रॉब्लम आप सॉल्व करें। उम्मीद है ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी बात। जो भी कंफ्यूजन लास्ट क्लास का रह गया होगा वो इस ग्राफ से मैंने कोशिश किया है, वो चीज, वो स्टेप्स को आप 1 से 2 बार पढ़ जाना। एक चीज को मैंने क्लियर कर रखा है, उसका मैं छोटा एग्जांपल दिया, बेहतर होगा उसको एक बार ढंग से सुन लेना। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे, वो सारे क्वेश्चन भी आप अगर ढंग से सुने होंगे तो समझ में जरूर आई होगी बातें। कहीं भी किसी पॉइंट पे डाउट लगा, हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लग रहा था कि ना कहीं कुछ ऐसा पॉइंट हो सकता है, लोग ग्राफिकल बात होती है, कभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैंने सोचा कि एक डाउट क्लासेस पे ऐसा रख दूं और उसमें फिर से डिटेल वे में डिस्कस कर दूं। तो वही मैंने कोशिश किया कि एक डाउट क्लास ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं करूंगा, ये आपका रेगुलर क्लास में काउंट नहीं होगा, क्योंकि जस्ट के बाद मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करूंगा जिसमें मैं आगे टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ये आपको रिवीजन के लिए ही है, तो आप कहीं भी कोई पॉइंट है तो उसको सुनते रहो। हमें लगता है कि वो ढंग से सुन लोगे, एक ये लेक्चर ढंग से सुन लोगे ना तो आपको कोई ग्राफ में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए और फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। अब जो मैं सॉल्व करूंगा, दूसरा तो सॉल्व कर ही दिया, तीसरा का कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता हूँ। थर्ड का 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, पहले ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो थर्ड के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। सब एक ही टाइप का है पर सॉल्व करना तो बनता है। थर्ड के सेकंड प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम पे देखता हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, दिख रहा है? मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 6। दिख रहा है सबको प्रॉब्लम? मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 6। तो इस प्रॉब्लम में देखो ग्राफ प्लॉट करना होगा सबसे पहले किसका, देखो कुछ मैंने लिख दिया है इसके बाद। तो सबसे पहले LHS का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 और y इक्वल टू 6। तो सबसे पहले मैंने इसको ब्रेक कर लिया, मॉड ऑफ x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 3, 4 फंक्शन गेन करेगा। ब्रेक करना तो पता ही है, 3 क्रिटिकल पॉइंट है, -1, 1 और 3। तो एक -1 से छोटा, एक -1 टू +1, 1 टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3। चारों केस को आपने देख लिया, 4 केस देख लिया, 3 क्रिटिकल पॉइंट, 4 केस, 4 लाइन्स है हमारे पास। ग्राफ सबसे पहले प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए शॉर्टकट मेथड की मैं बात करूंगा। तो शॉर्टकट मेथड में मैंने कहा कि भाई यहाँ एक टेबल, सिंपल सा एक टेबल फॉर्म करते हैं। 3 पॉइंट है तो कितने बॉक्स चाहिए? 6 बॉक्स चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज x एंड दिस इज y। सबसे पहले -1, 1 एंड 3, ठीक है। इसके आगे देता हूँ तो -2 आ जाएंगे, इसके आगे देता हूँ तो 4 आ जाएंगे। -2 पे वैल्यू देखता हूँ तो दिस इज इक्वल टू -2 पे आ जाएगा, तो -2 पे आई थिंक वैल्यू आ जाएगी, -2 पे तो 9 आ जाएगा। तो -2 पे वैल्यू 9, -1 पे वैल्यू क्या आ जाएगा? तो -1 पे वैल्यू आ जाएगा 6, ठीक है। 1 पे वैल्यू देखते हैं तो 1 पे वैल्यू आ जाएगा 4। देखो मैंने डायरेक्ट यहीं से वैल्यू देख लिया, उतना इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हो या इसमें भी पुट करके रख सकते हो। 1 पे डायरेक्ट वैल्यू देख लो, 2 0 और 1 -3,
तो 2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया। 3 पे वैल्यू देख लो तो 3 - 3 0, 3 - 1 2 और 3 + 1 4 तो 6 हो गया। अब 4 पे वैल्यू देखता हूँ तो 4 1 5, 5 - 3 8 और प्लस 1 9, तो मतलब ये आपका सारा पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आ गया। -2 का 9, -1 का 6, 1 का 4, 3 का 6 एंड 4 का 9। अब एक एक करके सारे कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सेस पे। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट -2, तो -1 -2, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो मतलब ये पॉइंट जो आ गया आपका कुछ यहाँ पे आ गया। दिस कोऑर्डिनेट इज -2, 9 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है -1, 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो -1, 6, तो यहाँ पॉइंट आ गया। दिस पॉइंट इज -1, 6। नेक्स्ट पॉइंट है 1, 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 4, तो ये वाला पॉइंट हो गया एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 4। नेक्स्ट है एक्स कोऑर्डिनेट 3, एक्स कोऑर्डिनेट 3 1 2 3, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 6, तो 4 5 एंड ये आ जाएगा 6, तो वाई कोऑर्डिनेट 6, एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 6। नेक्स्ट है एक्स कोऑर्डिनेट 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट 9, तो 6 7 8 9, तो मतलब कुछ आपको पॉइंट आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स हमने लोकेट कर दिया। ठीक है, अब आता हूँ सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ। सबसे पहले इसे ज्वाइन करता हूँ, ये आ गया, इसे ज्वाइन किया, आपको पता ही होगा क्या करते थे। तो ये आ गया फर्स्ट, फिर उसके बाद इसे ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, फिर इसको और इसको ज्वाइन करता हूँ। सबसे पहले देखूंगा कि वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे क्रॉस करेगा। तो वाई एक्सिस पे क्रॉस करने के लिए एक्स के वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो ये 1 1 और 3, तो 3 + 2 क्या होगा 5, मतलब यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो मतलब ये लाइन हो गया ये। ठीक है, और सिमिलरली इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो इन्फिनिटी चला गया, ये भी इन्फिनिटी चला गया, मतलब लाइन इतना दूर में ले जाता हूँ, कम ही ले जाता हूँ, यहाँ तक। तो ये आ गया, दिस ग्राफ इज mod of x + 1 plus mod of x - 1 plus mod of x - 3, mod of x + 1 x - 1 plus x - 3। ग्राफ सबको दिख रहा होगा, सारा पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिया है, बस ये कि लिखा नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगी इसको लिख दूंगा। अब आते हैं एफ एक्स, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ प्लॉट हो गया। इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसका ग्राफ चाहिए, y = 6 का चाहिए, तो y = 6 का ग्राफ में प्लॉट करो। देखो सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है ये वाला पॉइंट, तो 6 वाला लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये है y = 6, तो 6 का लाइन ड्रॉ करूंगा तो यहां से क्रॉस करेगा, ये पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस। दिस ग्राफ इज y = 6। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये ग्राफ क्या आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा y = 6। ये लाइन है y = 6, तो y = 6 आ गया आपके पास, ये वाला लाइन आ गया y = 6। अब देखते हैं कि हमें सॉल्व करना है दिस = 6, यानी fx = gx, तो हमें करना क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पहले से यहाँ निकला ही हुआ है, क्योंकि यहाँ से क्रॉस करा, ये क्रॉस करा, मतलब यहाँ का x कोऑर्डिनेट, यहाँ का x कोऑर्डिनेट, ये हमें पहले से पता ही था ना। ये 3 पे 6 है और ये किस पे 6 है, तो ये -1 पे 6 है। ये तो हमें पॉइंट पहले से पता ही था कि एक x = 1 के लिए -1, एक x = 3, तो मतलब अगर इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो x = क्या आएगा -1, 3। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ये पहला का आंसर होगा। क्लियर है, फर्स्ट का आंसर। अब आते हैं, फर्स्ट का आंसर क्लियर है, तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि mod of x + 1 plus mod of x - 1 plus mod of x - 3 लेस देन इक्वल टू 6। देखो मैं सेकंड ग्राफ नहीं प्लॉट करूंगा, इसी में जितना हो सकेगा उस ग्राफ को इस ग्राफ को यूज कर लूंगा, फिर मिटाते चलूंगा, जगह का यूज, जगह का भर जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये थोड़ा इधर रख देता हूँ, ये ना समझना कि इसका है। अब देखो सबसे पहले लेस देन इक्वल टू 6, तो कौन सा पार्ट आएगा, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स का कंसेप्ट यूज होगा। एफ एक्स और जी एक्स, तो जी एक्स 6 से छोटा, मतलब 6 वाले लाइन से नीचे आना चाहिए। तो सोचो इस मॉडुलस का कौन सा पार्ट 6 से नीचे, मतलब इससे नीचे, इसका ग्राफ का इससे नीचे वाला पार्ट कौन सा है, यही वाला पार्ट ना इससे नीचे है। ठीक है, यही वाला पार्ट ना नीचे है, तो जो पार्ट नीचे है उस पार्ट को डार्क करो, उस पार्ट को डार्क कीजिए। तो जो पार्ट नीचे है उस पार्ट को डार्क कीजिए, तो कौन सा पार्ट नीचे, उसको मैं डार्क करता हूँ। तो डार्क करता हूँ तो देखो ये वाला पार्ट जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपका 6 से नीचे,
तो 6 से नीचे इंक्लूडिंग 6 बोल रहा है, मतलब यहाँ पर भी इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वहां पे हम क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। अब देखो ये जो डार्क पार्ट का कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कहां से कहां तक होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एक्स बिलोंग्स टू -1 to 3। तो मतलब अगर इस केस में आंसर लिखोगे तो दिख रहा है कि जो डार्क पार्ट जो है दैट इज द सॉल्यूशन, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट 1 -1 एक्स कोऑर्डिनेट बिलोंग्स टू -1 to 3। तो दिस इज द आंसर। लेस देन इक्वल टू 6 का आंसर आपने देख लिया। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बातें, बहुत ही सिंपल है। ग्राफ प्लॉट करना है लेफ्ट और राइट, बस सिंपली सॉल्व कर देना है। इसमें एग्जॉस्टिव मेथड यूज कर सकते हो, वो आपको बता ही रखा है। समझ में आना चाहिए, सब समझ में आना चाहिए। सॉल्व जिस मेथड से मन है उस मेथड से कर सकते हो। इस मेथड को मैं बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस मेथड मैंने बता रखा है। तीसरा जैसे इसी का चेंजिंग है x+1 प्लस मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब क्या हुआ, 6 से ऊपर। इसी ग्राफ में मैं आता हूं, इस वाले ग्राफ का वो पार्ट देखता हूं जो 6 या 6 से ऊपर है। तो 6 या 6 से ऊपर वाला पार्ट, मतलब इसके ऊपर वाला पार्ट को मैं डार्क करता हूं। तो जो 6 या 6 से ऊपर है उसको मैं रेड से डार्क करता हूं। ये वाला जो रीजन देख रहे हो इसको मैं डार्क कर रहा हूं। दिस पार्ट इज आइदर 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मतलब ये जो रेड डार्क पार्ट है जिसको मैंने डार्क किया है, दिस पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मतलब अब इस पार्ट को अब इसमें भूल जाओ, ये है ब्लैक, ये वाला रेड वाला, इस बात में कर रहा हूँ। तो इस पार्ट का जो सॉल्यूशन होगा मतलब इसके ऊपर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एक्स क्या होगा, इससे पहले इसके बाद, इंक्लूडिंग दिस पॉइंट क्योंकि इक्वल है। तो इससे पहले क्या होगा, माइनस लेस देन इक्वल टू -1, और इसके बाद मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो मतलब इसका आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन क्या होगा, 3 to infinity। दिस इज द आंसर। उम्मीद है ये पॉइंट भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 भी क्लियर है। अब बताओ क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है इक्वल टू 4। तो चलो उसको भी सॉल्व कर देते हैं, कर ही देते हैं एक ही ग्राफ में, क्या जरूरी है अलग से ग्राफ प्लॉट करना। तो मॉड ऑफ x+1 प्लस मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-3 इक्वल टू 4। अब ये ग्राफ तो थोड़ा गंदा टाइप दिख रहा है, पर चलो अब इसी में सॉल्व करना है तो इसलिए अलग से ग्राफ प्लॉट करेंगे, नहीं तो दिखा देते हैं। जिसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल टू 4, इक्वल टू 4 देखो तो 1 1 2 3 4। तो 4 का जो लाइन ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट 4 पे ही है, तो 4 का लाइन ड्रॉ करोगे देखो ये, दिस लाइन इज y इक्वल टू 4, दिस लाइन इज y इक्वल टू 4। तो मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ होगा, तो ये पॉइंट होगा, सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है, ये किस पॉइंट पे है, तो ये है पॉइंट 1 पे, क्योंकि 1 पे ये 4 गेन कर रहा है। मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट सिंगल है, जो जिस पॉइंट पे टर्निंग ये दिख रहा है। तो मतलब सिंपली इसका वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 1। तो सिंपली x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन, क्योंकि उसके अलावा और कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है नहीं। इसमें 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें एक ही पॉइंट पे कर रहा है ना, x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। ठीक। अगर इसी में क्वेश्चन नंबर 5, पहले इसको नोट कर लो तो जगह कम है। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 चीज है, लेस देन इक्वल टू 4 और फिर ग्रेटर देन 4 की बात है। समझ में आ रही है ना सारी बातें, सिंपल है। 5 में मॉड ऑफ x+1 प्लस मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-3 लेस देन इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन सोचना, इसका ग्राफ दिख रहा है, 4 का ग्राफ दिख रहा है, बोला 4 या 4 से छोटा है। तो इसका कोई भी ग्राफ जो है 4 से नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है, कोई भी पार्ट 4 से नीचे नहीं है। बट आपको दोनों बात बोल रहा है, आइदर इक्वल टू 4 और लेस देन 4। तो लेस देन 4 वाला पार्ट तो नहीं है, बट इक्वल टू 4 वाला पार्ट है ना। आपको पता है ए लेस देन इक्वल टू बी में क्या था, कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगा तो उसका वो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब लेस नहीं है पर ग्रेटर इक्वल तो है, तो मतलब इक्वल का सॉल्यूशन इसमें लिखना होगा, लेस की बात तो है ही नहीं। इसमें भी आंसर वही हो जाएगा जो पिछला क्वेश्चन का आंसर था। क्लियर मेरी बात। अगर यही चीज अगर मैं 6 नंबर में देखूं, मॉड ऑफ x+1, जस्ट उलट देता हूं, मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-3 ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 की बात करता हूं, इसमें सोचना, मॉड ऑफ x+1 प्लस मॉड ऑफ x-3 प्लस मॉड ऑफ x-1 ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से ऊपर। तो 4 मतलब इसका ग्राफ ये है, इसका ग्राफ, और 4 का ग्राफ ये, बोला 4 से ऊपर, 4 इक्वल नहीं बोल रहा, 4 से ऊपर। मतलब 4 से ऊपर मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को छोड़ के
टोटल जो डार्क वाला पार्ट है सब तो 4 से ऊपर ही है, मतलब टोटल सॉल्यूशन लिखना होगा एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट को छोड़ के। ये पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग एक्स क्या है 1, 1 को छोड़ के एक्स की कोई भी वैल्यू डालो वो ऑलवेज ग्रेटर क्या होगा, ग्रेटर देन 4 होगा। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 4। तो एक्सक्लूडिंग 1, तो 1 पे 4 आ रहा है, 1 को छोड़ देंगे तो मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सक्लूडिंग 1, मतलब कोई भी एक्स की वैल्यू रखो वो ऑलवेज ट्रू होगा। मतलब इसमें लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू रियल माइनस ऑफ 1, मतलब रियल में से यानी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी में 1 हटा दो, दैट इज द सॉल्यूशन। क्योंकि ग्रेटर देन 4 बोल रहा है तो पूरा पार्ट 4 से बड़ा, एक्स की कोई वैल्यू रखो 4 से बड़ा ही होगा, बट एक पॉइंट भी छोड़ के एक्स इक्वल टू 1 छोड़ के, यानी इसके ऊपर ग्राफ है तो ऑलवेज ट्रू है एक्सक्लूडिंग एक्स इक्वल टू 1। वही अगर यहाँ इक्वल साइन लग जाता, इक्वल साइन लग जाता तो 1 भी इंक्लूड हो जाता, मतलब एक्स बिलोंग्स टू उसमें क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। ऐसा क्वेश्चन लास्ट में बनाए होंगे, लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में था मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रुप में भी इस पर डिस्कशन हो रहा था कि इसका आंसर आर कैसे हो गया, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन 2 के लिए तो आ ही रहा था, इक्वल टू 2 में जो बच गया था पार्ट वो भी इंक्लूड हो गया, इसीलिए जस्ट वही चीज है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दे दो तो इस पॉइंट को भी इंक्लूड करना होगा, मतलब कोई भी एक्स की वैल्यू रखो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। तो चलो इसको भी फटाफट देखो, इसको देख लीजिए। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 4 और 5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देख लो कहीं को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फटाफट 4-5 क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं इसके बाद, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। और 4th के कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, सारे क्वेश्चन मैं लिख दिया, सबका आंसर भी मिला लेना आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, 4th का फर्स्ट में आता हूं तो ग्राफिकल सॉल्यूशन लेता हूं, तो किसका किसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 y इक्वल टू एक्स, ठीक है। मैं इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन ही बता देता हूँ और इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन ही बता देता हूँ। तो देखो y इक्वल टू मॉड ऑफ यानी कि एग्जॉस्टिव सॉल्यूशन, तो पहला मेथड 1 ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात करता हूँ। मेथड 1 में देखता हूँ ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब आता हूँ सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करना, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, आपको याद होगा मैं छोटा स्पेस ले रहा हूँ, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 तो ये 1 है, तो दिस ग्राफ इज मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, अगर आपको याद होगा तो ये ग्राफ है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का। और अगर दूसरा ग्राफ मॉड ऑफ y इक्वल टू एक्स का ड्रॉ करो तो दिस ग्राफ इज y इक्वल टू एक्स, तो ये ग्राफ आ गया y इक्वल टू एक्स, तो ये y इक्वल टू एक्स है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये था, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आपको मैंने बता रखा था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सॉल्व करेंगे, तो देखो ये वाला लाइन है y इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, और ये लाइन है x, तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स, मतलब 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितना आ गई हाफ, ये 1 है तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया हाफ। तो मतलब इसके केस में अगर पहले सॉल्यूशन की बात करें तो बस एक ही सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 1/2, देखते रहना x इक्वल टू 1/2, ये आ गया फर्स्ट सॉल्यूशन। अब इसी का मैं सेकेंड मेथड में आता हूँ, तो छोटा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इसी का सेकेंड मेथड, मेथड 2 की मैं बात करता हूँ। सेकेंड मेथड में थोड़ा इसका एग्जॉस्टिव मेथड में बता देता हूँ कि एक्सप्रेशन में ए पे मॉड है, ए पे मॉड नहीं है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं सर ए पे मॉड है नहीं तो सीधे मॉड हटा के प्लस माइनस लगा देते हैं, अरे वो बात ट्रू है बट उसके में कंडीशन लिखना होगा कि ये तभी प्लस माइनस लगता है जब राइट साइड वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो आपको राइट साइड वाला क्वांटिटी को पॉजिटिव मान के सॉल्व करना होगा। आप डायरेक्ट कर दोगे तो मोर देन आंसर आ जाएंगे और उसमें कुछ आंसर सेटिस्फाई करेंगे, कुछ आंसर सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो जब भी मॉड हटाते हैं प्लस माइनस लगाते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि राइट साइड में क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो अभी ये यहाँ x है तो x को सबसे पहले आपको पॉजिटिव मान के सॉल्व करना होगा और उस केस में हमें वही आंसर रखना होगा जो x के लिए पॉजिटिव होगा, बट उतना ख्याल रखने से बेहतर है सीधे केस वाइज सॉल्यूशन हो। तो इसमें 3, तो मेथड 2 की बात करता हूँ तो सीधे केस वाइज सॉल्यूशन की बात करता हूँ, उतना दिमाग में लगाएं। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो क्रिटिकल पॉइंट तो सिर्फ x इक्वल टू 1 ही है क्योंकि एक ही मॉडुलस है, तो बस इसमें केस वाइज पे आते हैं। ये पॉइंट है 1 तो ये आ गया केस 1 और ये पॉइंट है केस 2, दो केस है। अब आते हैं केस 1, तो केस 1 क्या कह रहा है कि व्हेन x
शुड बी लेस देन 1। तो प्रॉब्लम क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू एक्स, मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू एक्स। प्रॉब्लम है मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू एक्स। तो इस केस में देखो x लेस देन 1 पे ये कौन सा क्या ब्रेक होगा, माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स। तो दैट इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 1। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स, तो 2x इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना आ गया, हाफ। तो x माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो माइनस एक्स प्लस 1, तो x इक्वल टू हाफ। तो अब देखो आपको क्या बताया था कि चेक द कंडीशन एंड सॉल्यूशन, इज देयर एनी कॉमन बिटवीन कंडीशन एंड सॉल्यूशन। तो कंडीशन बोल रहा है कि 1 से छोटा होंगे, सॉल्यूशन बोल रहा है x इक्वल टू हाफ रहेंगे। तो हाफ 1 से छोटा वाला ही रीजन में आ रहा है ना, तो 1 इंटरसेक्शन 2 करोगे तो x इक्वल टू हाफ ही रह जाएगा आंसर। मतलब दोनों में कॉमन आ रहा है और x इक्वल टू हाफ ही आ रहा है। ये आ गया केस 1। सिमिलरली अगर केस 2 की मैं बात करूं, केस 2 देखना, केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 में देखता हूं when x should be greater than equal to 1। तो mod of x minus 1 equal to x, तो ये x minus 1 equal to x है, x कैंसिल, तो minus 1 equal to 0। मतलब नॉट पॉसिबल वाला केस आ रहा है, नॉट पॉसिबल मतलब पॉसिबल नहीं है। मतलब इसके केस में x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू ही नहीं है, आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5। मतलब दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो मतलब इसमें कौन सा आंसर आ गया, तो सिर्फ एक ही आंसर आ गया, कौन सा आंसर, x इक्वल टू 1/2। सिर्फ एक ही आंसर है, x इक्वल टू 1/2। तो ठीक है, तो इस केस में मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू एक्स में दोनों मेथड देख रहे हो, ग्राफिकल मेथड और एग्जॉस्टिव सॉल्यूशन, मतलब केस वाइज सॉल्यूशन। सिंपल है, ज्यादा इसमें दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आप चाहते हो, किसी बहुत लोगों ने सॉल्यूशन में क्या किया था कि सर सीधे मॉड हटा के प्लस माइनस एक्स कर दिया। प्लस माइनस एक्स कर सकते हैं, पर उसमें कंडीशन लिखना होगा कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। उसको भी मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। मान लो मेथड 3 की बात करता हूँ, आप सीधे मॉड हटा के लिखना चाहते हो इस तरह केस में, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले ट्रू, सबसे पहले लिखना होगा दिस इज ट्रू फॉर एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन। क्योंकि यही, जब तक ये नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सॉल्यूशन, तो लेफ्ट साइड में मॉड है, राइट साइड में एक्स है, तो मॉड ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नहीं होगा इंक्लूडिंग 0, तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर एक्स निगेटिव हो गया तो ट्रू ही नहीं होगा, क्योंकि मॉड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो सबसे पहले आपको राइट साइड वाले को पॉजिटिव मानना होगा, तब मॉडुलस ब्रेक करना होगा। तो नाउ मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो आप देखो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, वी हैव टू पॉसिबिलिटी, x माइनस 1 इक्वल टू एक्स, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ से आ गया माइनस 1 इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। यहाँ x इक्वल टू 1/2, ये ट्रू है। तो दिस इज द कंडीशन, सॉल्यूशन ये आ गया, और ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा 1/2 है। मतलब आंसर क्या हो गया, 1/2, यही है। तो प्लस माइनस भी कर सकते हैं, बट इस बात का ख्याल रखें कि पॉजिटिव मान के ही प्लस माइनस करेंगे, इंक्लूडिंग 0। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट प्लस माइनस कर दोगे। इसमें तो चलो ठीक है, किसी किसी में और भी कुछ आंसर आ जाते हैं जो आपको सेटिस्फाई नहीं करते, तो इन सभी चीजों का ख्याल रखें। मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू समथिंग होगा, जब मॉड तभी हटाएंगे जब राइट साइड में क्वांटिटी पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव बना के हटा सकते हैं। तो उन सभी से बचने के लिए आप ग्राफिकल मेथड यूज करो या एग्जॉस्टिव मेथड यूज करो, जो आपको अच्छा लगे। तो आपको सब पता है, आप आसानी से सॉल्व करो। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों मेथड देख लिया। अब 2, 3, 4 सबका मैं डायरेक्ट ग्राफिकल सॉल्यूशन पे ही आता हूँ, ग्राफिकल सॉल्यूशन पे आता हूँ। अब इतना नहीं करते, चलिए फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो और मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ का देखता हूँ। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 4 का 2। अब फटाफट ग्राफिकल सॉल्यूशन सबका दिखाता हूँ, मिला लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा, सेकंड है मॉड ऑफ x माइनस 1। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2x। तो किसे ग्राफ प्लॉट करना होगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, y इक्वल टू 2x। तो ग्राफ प्लॉट कीजिए, मॉड ऑफ x माइनस 1, तो ये 1 है, तो दिस ग्राफ इज मॉड ऑफ x माइनस 1, ये आ गया। और y इक्वल टू 2x, तो 2x का लाइन देखना होगा, ये होगा लाइन। ये सब आप ड्रॉ कर सकते हो, उतना मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है, सब आपको पता है। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2x, तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2x, तो 3x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना होगा 1/, मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1/3, ये पहले से 1 था। तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया, तो 2x के लिए x इक्वल टू कितना आ गया 1/,
ठीक है, x इक्वल टू 1/3। ठीक है, उम्मीद है समझ में आई होगी बात। तो x इक्वल टू 1/3, ये इक्वल टू 2x वाला केस तो सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, फटाफट मैं सबको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो दिया हुआ मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3। इस केस में ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 और y इक्वल टू x माइनस 3, तीनों ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये है मॉड ऑफ x माइनस 1 और x माइनस 3 का देखते हैं। y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, 1 2 3। ठीक है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3, -1 -2 -3। देखो ये ग्राफ जो आपका कुछ ऐसा आ, तो देखो ये ग्राफ और ये ग्राफ कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक है नीचे तो एक है ऊपर, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है। आगे चलकर वो बताया जाएगा कि इसका भी स्लोप देखो 1 है, क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x माइनस 1, और ये लाइन क्या है, y इक्वल टू x माइनस 3। दिस टू हैव सेम स्लोप। स्लोप की बात थोड़ा पढ़े होगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो स्ट्रेट लाइन का वेट कर सकते हो। अब इतना देखो कि ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो इसके केस में सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 5 की बात करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर भी होगा। तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा x बिलोंग्स टू 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 है x बिलोंग्स टू 5। क्लियर, कभी भी कट नहीं करेगा, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। अब 4 के बाद में इसमें एक दो और सॉल्व कर देता हूँ, देख लेता हूँ। 5th सॉल्व कर देता हूँ, 5th और 6th करके फिर रेस्ट आप बना लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूँ तो 4 है मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 1। तो फिर से दो ग्राफ ड्रॉ करना होगा, y इक्वल टू x माइनस 1 और y इक्वल टू x प्लस 1। तो सिंपली आता हूँ y इक्वल टू x माइनस 1, तो दिस लाइन इज y इक्वल टू x माइनस 1, और y इक्वल टू x प्लस 1, तो दिस लाइन इज y इक्वल टू x प्लस 1। तो देखो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, यहाँ हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। दिस लाइन इज y इक्वल टू x प्लस 1, और ये लाइन है y इक्वल टू x माइनस 1, और ये लाइन है y इक्वल टू माइनस x प्लस 1। ठीक है ना, माइनस x प्लस 1। तो इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, यहाँ हुआ ना। तो ये वाला पॉइंट क्या है, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट क्या हो 1, हाइट है 1, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ का क्या है 0, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब यहाँ का x कोऑर्डिनेट बात करेंगे तो व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, x इक्वल टू 0। ओके, मतलब सिंपली दोनों ग्राफ को ड्रॉ करके इंटरसेक्शन पॉइंट चेक कर लेंगे, जहां कट किया दैट इज द सॉल्यूशन। उसके बाद ग्रेटर देन होगा तो ऊपर वाले पार्ट को देखेंगे, लेस देन होगा तो नीचे वाले पार्ट को देखेंगे, सॉल्विंग के हिसाब से डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो 5th में देखता हूँ, चलो फटाफट इसे स्क्रीनशॉट लो। मैं 5th और 6th सॉल्व कर देता हूँ। 5th 6 7 एक ही टाइप का, तो 5वां 6ठा 7वां तीनों देख लेता हूँ, 5वां 6ठा और 7 देख लीजिए। उम्मीद है पॉइंट सारी बातें क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। तो 5वां 6ठा और 7वां मिटाओ। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको भी मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ x की मैं बात करता हूँ, तो फिर से देखो दो ग्राफ ड्रॉ करना होगा, y इक्वल टू x माइनस 1, y इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो सबसे पहले दोनों ग्राफ में एक एक करके प्लॉट करता हूँ, एक ही बड़ा ग्राफ प्लॉट करता हूँ। दिस ग्राफ इज 1, तो दिस ग्राफ इज मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, ये ग्राफ हो गया मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, ये पॉइंट 1। ठीक है, अब आता हूं दूसरा ग्राफ कौन सा है, y इक्वल टू मॉड x। मॉड x कहां से जाएगा, यहां से जाएगा। दिस ग्राफ इज, ये पैरेलल हो जाता है ना, ऐसे नहीं। दिस ग्राफ इज y इक्वल टू मॉड x। तो दिख रहा है, तो जो रेड कलर का जो आपका ग्राफ दिख रहा है, दिस ग्राफ इज y इक्वल टू मॉड x, और जो ब्लैक कलर में जो ग्राफ है वो ग्राफ है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, दोनों ग्राफ दिख रहा है। अब देखो कि इक्वल टू की बात करें, इक्वल टू मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ का कोऑर्डिनेट। अब इस कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पता होगा कि ये लाइन कौन सा है, y इक्वल टू x है मॉड ऑफ x में, ये लाइन कौन सा है, y इक्वल टू माइनस x है। इस लाइन की बात करूँ तो y इक्वल टू x माइनस 1 है, इस लाइन की बात करूँ तो y इक्वल टू माइनस x प्लस 1, माइनस x प्लस 1।
अब देखो यहाँ का पॉइंट निकालना है, तो वहां का पॉइंट मतलब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, माइनस एक्स प्लस वन और एक्स को सॉल्व करना है, यानी माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स, तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना होगा, हाफ, तो मतलब यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, हाफ। मतलब अगर मॉड ऑफ x के इक्वल कर दो तो एक ही पॉइंट आंसर होगा, दैट इज x इक्वल टू हाफ, और कहीं तो कट नहीं करा, ये आगे जाके पैरेलल हो जा रहा है, ये इधर जाके पैरेलल हो जा रहा है, तो कटिंग पॉइंट तो सिर्फ एक ही है, तो आंसर इज x इक्वल टू हाफ। ठीक है, ये तो हो गया आपका फिफ्थ का सॉल्यूशन। सिक्स में इसी से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स में, सिक्स भी देखो, सिक्स बोल रहा है लेस देन मॉड एक्स, यानी कि दिस ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है मॉड एक्स से नीचे होना चाहिए, तो मॉड एक्स का ग्राफ ये है, इस ग्राफ से इस वाला ग्राफ का कौन सा पार्ट नीचे, तो इस लाल वाले ग्राफ से ब्लैक वाला ग्राफ का कौन सा पार्ट नीचे वो देखो, तो देखो ये वाला पार्ट नीचे है, जो नीचे देखो ये वाला पार्ट ऊपर में चला गया, ये वाला जो सेक्शन है ये नीचे है, उसको मैं डार्क कर रहा हूं, जो लेस देन मॉड एक्स की बात करेंगे, ये वाला ग्राफ में डार्क कर दिया, इंक्लूडिंग लेस देन इक्वल टू है, तो मतलब जहां पे इक्वल होगा उसको भी इंक्लूड करना, मतलब यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज करना है करस्पॉन्डिंग एक्स। अब जो ग्राफ मैंने डार्क किया उसका करस्पॉन्डिंग एक्स देख लो, एक्स की वैल्यू क्या होगी 1/2 टू इन्फिनिटी, तो ये जो डार्क पार्ट देख रहे हो लेस देन मॉड एक्स की बात करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे 1/2 पे क्लोज टू इन्फिनिटी, आ गया ना आंसर, एक्स बिलोंग्स टू 1/2 टू इन्फिनिटी। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगी, और ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स भी क्लियर है, यानी मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का कौन सा पार्ट मॉड एक्स से ऊपर है, जो डार्क नहीं किया वही ना ऊपर है, तो ये वाला पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा 1/2 से लेस, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 1/2। इसके केस में आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1/2, 1/2 पे क्लोज देंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, तो बन गया ना, तो तुम्हारा पांचवा छठा और सातवां तीनों बन गया, एक ग्राफ से मैंने डील कर दिया, समझ में बात क्या किया है। देखो सारे ग्राफिकल प्रॉब्लम सिंपल है बेटा, बहुत ही आसान है, बस ये कि सोच सोच का फर्क होता है। आप देखोगे ग्राफ में अगर जहाँ से भी हेडेक हो रहा है तो थोड़ा स्ट्रेट लाइन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और बनाइएगा तो मजा भी आएगा आपको प्रॉब्लम बनाने में, और आपको इंटरेस्ट लगेगा कि ऐसे से भी करते हैं। मैथड सब पता होना चाहिए, इसलिए कोई भी मैथड को हल्के में ना लीजिए, आप पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग इतना एफर्ट लगा रहे हैं आपके लिए, तो आउटपुट आपके तरफ से दिखना चाहिए। ऐसा कोई भी पूछ दे तो कम से कम ये तो आप बोलोगे कि सर ने ये बताया ये बताया, तो कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, कभी भी कॉन्फिडेंस लो मत करो, और जितना मेहनत हो सके उतना कीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, बढ़िया है, जो भी मैं अच्छा लगता है मैं वो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा, बस आप मेरी बात को फॉलो करो, सब बढ़िया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, पांचवा छठा और सातवां, ये वाला पॉइंट तो हो गया, मन कर रहा है कि आठवां भी देख ही लूं, आठवां और नवां देख लेता हूँ, 10वां देखेंगे बाद, आठवां नवां देख लेते हैं। चलो पहले इसको नोट करो, 8 एंड 9, उसके बाद मैं दो क्वेश्चन और देखूंगा, उसका फिनिश कर दूंगा, उसके बाद जो भी होगा उसको आप बनाना, मैं आंसर इसके जो भी असाइनमेंट्स के आंसर शेयर कर दूंगा। ठीक है, आंसर तो बहुत हद तक मैंने सॉल्व कर ही दिया है, फिर भी आंसर मैं शेयर कर दूंगा, और आप सब जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसके आंसर मिला लेना, और इसके जस्ट बाद मतलब आज ही शाम तक, मतलब लेटेस्ट रात तक मैं एक लेक्चर और आपको दूंगा जिसमें डीपीपी का डाउट्स रखूंगा, मतलब डीपीपी का डाउट्स का लेक्चर इसके साथ ही तुरंत इमीडिएट डाउट डिस्कशन 2 मॉडल्स का वो मैं इमीडिएट शेयर कर दूंगा। तो जैसे ही आपको ये आप लोग के पास आया होगा तो आप तो देख ही लोगे, तो उसके बाद इमीडिएट कंटिन्यूस उसको भी देख ही जाना, अगर बनाए हो डीपीपी तो उसको देख लेना, नहीं बनाए हो तो थोड़ा उसको रुक करके देखना, और डीपीपी के सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, समझे। तो डीपीपी में जो जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि वो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद जो डाउट्स होंगे तो फिर अपना, तो अगर कभी ऑनलाइन क्लास लिया तो वो उसमें लाइव क्लास लिया तो उसमें डिस्कस कर लूंगा, और नहीं तो फिर आप जैसे कुछ उसमें डिस्कस कर लूंगा। मेजर क्वेश्चन मैं क्लास में कर दूंगा कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, थोड़ा सा भी सीरियस हो गए तो कंफर्म है कि सारा प्रॉब्लम आपसे उसके बाद बन। चलो उसको देखो, ठीक है, अब मुझे डिस्कस करना है क्वेश्चन 8 एंड 9। चलो देखता हूँ 8-1, पांचवा छठा सातवां तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8-1, क्वेश्चन नंबर 8 में देखता हूँ, क्वेश्चन में 8-1 जो है 8 है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो देखना, प्रॉब्लम गिवन है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। तो देखो किसका किसका ग्राफ प्लॉट करना होगा, y इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ और y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का ग्राफ, ये दो ग्राफ प्लॉट करना होगा।
मॉड ऑफ एक्स माइनस वन और मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, मॉड एक्स माइनस वन मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। तो देखें मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ पहले प्लॉट करते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वन की ग्राफ, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया वन, ठीक है। तो वन, ये आ गया वाई एक्सेस, ये हो गया एक्स एक्सेस। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन और मॉड एक्स प्लस वन, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन के ग्राफ की मैं बात करता हूँ। तो दिस ग्राफ इज मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ये वाला पॉइंट क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ये वाला पॉइंट आ जाता है वन, ठीक है। पहला ग्राफ है दिस ग्राफ इज y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन के ग्राफ की बात याद करो, आपको बताया था मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया था, सबसे पहले मॉड एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लो और इसको कितना यूनिट शिफ्ट कर दो, प्लस वन है तो इसको कितना यूनिट ऊपर उठाएंगे, तो वन यूनिट ऊपर उठाएंगे। तो मतलब ये ग्राफ खत्म हो गया, ग्राफ हो गया ये क्या हो गया, पॉइंट वन पे। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे टारगेट क्या है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का ग्राफ प्लॉट करना है। तो मतलब ये हो गया, मैं डॉटेड डॉटेड कर रहा हूँ, ये हो गया मॉड एक्स का ग्राफ, इसमें वन यूनिट ऊपर उठाओ। तो वन यूनिट ऊपर उठाने का मतलब है कि मॉड एक्स प्लस वन। तो सबसे पहले देखो कि मॉड एक्स प्लस वन, तो देखते हैं, तो मॉड एक्स प्लस एक ही फ्रेम में ड्रॉ करना है। यहाँ के ग्राफ यहाँ से देखेंगे तो लाइन हो जाएगा कुछ ऐसा और दूसरा लाइन इस पे ओवरलैप कर जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ओवरलैप कैसे करेगा, क्योंकि दोनों लाइन का इक्वेशन सेम है। क्योंकि ये है आपका y इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये है y इक्वल टू एक्स प्लस वन, और ये दोनों के लिए आ जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। तो देखो ओवरलैप कहाँ से किया, वन से लेस के लिए दोनों ग्राफ ओवरलैप करें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वन से लेस होगा, मतलब इस ग्राफ से लेस, मतलब इस रेड वाला ग्राफ, चलिए दोनों ओवरलैप किया, उसकी बात इक्वल टू नहीं है, इस रेड वाला ग्राफ से नीचे होगा। तो जो ब्लैक वाला पार्ट है वही ना रेड वाले ग्राफ से रेड वाले पार्ट से नीचे इक्वल होता, तो इस वाले पार्ट को भी कंसीडर करना होता, क्योंकि दोनों ओवरलैप, जहां दोनों ओवरलैप किया वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही है ना, वो भले उसमें इंटरसेक्शन पॉइंट जो का जो भाई ये जो आएगा वो इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा जहां दोनों इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ इक्वल की बात नहीं, यही इक्वल होता तो इस पार्ट को भी कंसीडर करते हैं। मैं इक्वल के लिए भी आंसर लिख देता हूँ, पहले लेस देन की बात करता हूँ। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वन से नीचे, तो मतलब ये जो ग्राफ, जो ब्लैक डार्क जो ग्राफ है वो मॉड ऑफ एक्स प्लस वन से नीचे, ये मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का ग्राफ है। तो ये डार्क वाला पार्ट का जो पार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब जीरो टू इन्फिनिटी जो होगा वो पार्ट, जीरो पे ओपन रखेंगे क्योंकि जीरो पे इक्वल जीरो पे वैल्यू वन आता है, वन पे इक्वल आ जाएगा, दोनों ओवरलैप कर रहा है, वहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जीरो को एक्सक्लूड करना होगा, मतलब जीरो टू इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग जीरो। तो इसके केस में आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। वही चीज अगर बोल दिया कि इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, इक्वल टू कहाँ, जहां दोनों कट करेगा, कट कहाँ पे किया, या कट तो इनफाइनाइट बार कट कर, दोनों एक दूसरे का ओवरलैप करेगा तो इनफाइनाइट टाइम्स कट करेगा ना, लाइन ओवरलैप कर दिया, हमेशा तो कटिंग ही है, सारा पॉइंट तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी होगा। मतलब ओवरलैपिंग रीजन कहाँ है, तो वन जीरो से पहले, एक्स की वैल्यू जीरो से पहले है वो ओवरलैपिंग रीजन है, मतलब y की वैल्यू वन है बट एक्स कॉर्डिनेट लिखना है तो लेस देन इक्वल टू जीरो पे वो दोनों कट करेगा। मतलब इस केस में ये जो डार्क पार्ट देख रहे हो ना, ये पार्ट देख रहे हो, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन। तो इस केस में क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो पे इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो क्लियर मेरी बात, समझ में आ रही है बात। तो ग्राफिकली डील कर दिया ना, और एग्जॉस्टिव मेथड तो आपको पता ही है, दो केस लेना होगा, वन और जीरो पॉइंट है आगे सॉल्व करने का, तो आता है बन जाएगा ना, आसान है ना। तो बना लीजिएगा, इसको ही बना लीजिएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस, बना लीजिएगा, कितना हमसे सॉल्व करवाइएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, एक प्रॉब्लम और देखते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट, ये लास्ट वाले क्वेश्चन को एक बार देख लो, जैसे मैंने इसको सारा ड्रॉ कर दिया है तो इसको देख लीजिए। प्रॉब्लम है मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इक्वल टू टू एक्स। तो इसको देखो, सबसे पहले इसको मैंने ब्रेक कर दिया, माइनस टू एक्स, सिक्स और टू एक्स। तो ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो ये वाला ग्राफ जो देख रहे हो ये मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री का है, और दूसरा ग्राफ जो रेड वाला ग्राफ देख रहे हो ये वाई इक्वल टू टू एक्स है। ये वाला पार्ट जो तीन से आगे है दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर गया, ठीक है। तो दोनों ग्राफ को मैंने एक ही फ्रेम पे ड्रॉ कर लिया। अब देखो क्या कह रहा है, इक्वल टू टू एक्स।
तो इक्वल टू 2x की बात कहाँ करेंगे, जहां दोनों कट करेगा। तो कटिंग पॉइंट क्या है, यहाँ कट नहीं ओवरलैप करा, जितना दूर ओवरलैप करेगा उतना सॉल्यूशन आएगा। तो कितने दूर ओवरलैप किया, ओवरलैप किया 3 या 3 से बड़ा। तो 3 या 3 से बड़ा मतलब क्या हुआ कि इस पार्ट में ओवरलैप करेगा, मतलब इस केस में आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी, मतलब इसके आगे दोनों ओवरलैप कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। ठीक है, वही चीज अगर लेस देन इक्वल टू 2x की बात करते तो ये ग्राफ 2x है, 2x से लेस, तो इसका कोई भी पार्ट 2x से नीचे तो नहीं है, बट इक्वल जरूर है कि लेस देन इक्वल टू बोल रहा है, लेस नहीं है बट इक्वल। तो इक्वल वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, तो जहां ओवरलैप किया, ओवरलैप वाला रीजन कौन सा हो गया, फिर से बोलेंगे 3 टू इंफिनिटी। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट ग्राफ है ग्रेटर देन 2x, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x से बड़ा, इक्वल नहीं है, तो 2x से बड़ा में कौन सा पार्ट आएगा, ये ब्लैक वाला जो रीजन है ये ग्रेटर देन 2x में आएगा। इस केस में आंसर क्या होगा, x की वैल्यू 3 से छोटा होगा, तब ना इस केस को सेटिस्फाई करेगा। आंसर वही लिखे हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू 3। वही अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2x बोल दिया तो ग्रेटर देन वाला पार्ट इतना है, इक्वल टू वाला पार्ट इतना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू पार्ट मतलब ये पूरा ग्राफ ग्रेटर देन इक्वल टू में आ जाता है। मतलब पूरा ग्राफ कहने का मतलब है कि x की वैल्यू कुछ भी रखो ऑलवेज ट्रू है, इसलिए उस केस में क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू R। उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आया होगा। सिंपल सिंपल है, इसलिए मैंने बता दिया। आप इसको फिर से एक बार सोचिएगा, एक बार ढंग से देख लीजिए ग्राफ को, एक बार अगर कहीं कंफ्यूजन है तो ग्राफ को खुद से ड्रॉ करके खुद से दिमाग लाइएगा, सिंपल है, बन जाएगा। मुझे जितना लगा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कहीं फिर भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे डाउट तो पूछते ही, वैसे पूछ लेना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, अभी आप लोगों को आंसर शेयर होगा, आंसर देख लीजिएगा, जो जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है उसके आंसर, वो आंसर अभी शेयर हो रहे हैं, और उसके बाद आगे की बात हम करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। ओके।